एडिक्शन क्या है? वैसे हर किसी को पता है कि एडिक्शन क्या है। बच्चे बच्चे जानते हैं, बड़े लोग जानते हैं कि एडिक्शन, अगर हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो खाने का एडिक्शन है, अगर हम ज़्यादा बात करते हैं तो बात करने की एडिक्शन है। नॉर्मल से चीज़ है, हर कोई जानता है। पर आप एक चीज़ नहीं जानते जिसे आपको जानने की ज़रूरत है, वो है एडिक्शन दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है। WHO कहती है कि दुनिया के टॉप 3 बीमारियों में से एक बीमारी एडिक्शन की बीमारी है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। पहला नंबर में आती है एड्स की बीमारी, दूसरे में आती है कैंसर की, या तीसरे में आती है आपको एडिक्शन की बीमारी, जिसका अभी तक जाना हुआ कोई इलाज नहीं है। WHO के हिसाब से जिन जिन एडिक्शन को स्टैंप लगा दी गई है और बता दिया गया है कि ये एडिक्शन जिसका कोई इलाज नहीं है और आगे भी इलाज नहीं हो पाएगा, मैं उन एडिक्शनों के बारे में बता रहा हूँ। एक शराब की एडिक्शन है जिसका कोई इलाज नहीं है, ना आगे जाकर कोई इलाज बन पाएगी। दूसरा ड्रग की एडिक्शन। तीसरा हो गया आपका गैम्बलिंग की एडिक्शन, जुआ खेलने की एडिक्शन। चौथा हो गया गेम खेलने की एडिक्शन। आज के डेट बच्चों को बहुत ज़्यादा गेम की एडिक्शन है। उसके बाद हो गया सेक्स की एडिक्शन, फीलिंग की एडिक्शन। ये एडिक्शन काम कैसे करती है? ये एडिक्शन काम करती है असल विचारों पे। ये सोचने की बीमारी है, और आज तक दुनिया में कोई ऐसा दवा नहीं बना जो इंसान के सोचने की शक्ति को बदल दे। जब कोई डॉक्टर दवा लिखता है तो वो उसकी शारीरिक परिस्थिति को देखते हुए दवा लिखता है। आज जो दवा खाते हैं आप लोग, उस दवा में क्या होता है? वो दवा शरीर में जाती है और शरीर के ऊपर काम करती है। पर आज तक कोई ऐसा दवा बना है जो विचारों को, जो सोचने की शक्ति को बदल दे? नहीं बदल सकती, हो ही नहीं सकता। और एडिक्शन की बीमारी एक सोचने की बीमारी है। शराब की हो, चाहे वो गैम्बलिंग की हो, चाहे वो ड्रग की हो, चाहे वो गेम की हो, चाहे वो फीलिंग्स की हो, ये सारी एडिक्शन जो है उसको सोचने की बीमारी कही गई है। एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक कहा गया कि ये एक बॉर्न एडिक्शन है, और दूसरा कहा गया कि एक सोसाइटी एडिक्शन है। मतलब आप पैदा होने के बाद आप सोसाइटी से आपके अंदर ये एडिक्शन आई, सोसाइटी में माहौल में रहते रहते आपके अंदर ये एडिक्शन आ गई। और दूसरा हुआ कि आप जब पैदा हुए थे तो जिनी आपके परिवार में किसी को ये एडिक्शन थी, जिसके वजह जो आपके अंदर आ गई। आपके परिवार में किसी को शराब की एडिक्शन थी या गैम्बलिंग की एडिक्शन थी, जिसके वजह से वो आपके अंदर भी आ गई। तो ये जिनी एडिक्शन है, जिन हिसाब से काम करती है ये। लेकिन इस एडिक्शन के प्रति लोग अवेयर नहीं है, और लोग अवेयर होना भी नहीं चाहते। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि कोई भी एडिक्शन हो वो हमें मज़े देती है और हमें मस्ती आती है उससे। अब शराब पीने के बाद क्या होता है? शराब पीकर बहुत मज़ा आता है, अलग इंटरटेनमेंट होता है, एक अलग मस्ती होती है, लोग उसमें घुल जाते हैं, मज़े लेते हैं। तो कोई नहीं चाहता, कोई जानना भी नहीं चाहता कि शराब की एडिक्शन है, शराब एक बीमारी है जिसके वजह से हमारा परिवार, हमारा समाज बर्बाद हो सकती है। लोग जानना भी नहीं चाहते और जानेंगे भी नहीं। दूसरा हो गया गैम्बलिंग के एडिक्शन में भी सेम है। आप गेम खेलते हो, बहुत मज़ा आता है, बार बार खेलते हो, आपको मज़ा आता है। अब आपको कोई आकर बोले कि सर आपको गेम की एडिक्शन है, गेम की एडिक्शन एक बीमारी है और इसे आपको नहीं खेलनी चाहिए, तो लोग अवेयर करेंगे, लोग अवॉइड करेंगे, लोग बोलेंगे कि आप ये सब बातें मत करो, मुझे कोई गेम की एडिक्शन नहीं है। क्योंकि मस्ती आती है। दुनिया का पहला एक ऐसी बीमारी है जिसमें मज़ा आता है। और दुनिया की जितनी बीमारी है वो सब क्या करती है? वो आपको तकलीफ देती है शारीरिक तौर पे, क्योंकि वो सारी बीमारियां जो है वो शारीरिक बीमारी है। उसमें आपको शारीरिक पेन मिलती है, इसलिए आप उसको स्वीकार करते हो और आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर जो कहता है आप उसको मानते हो। लेकिन एडिक्शन की बीमारी एक ऐसा बीमारी है जो सोचने की बीमारी है, और इसमें सोचकर मज़ा आता है, इसमें शारीरिक पेन कुछ नहीं होता। लेकिन अगर देखा जाए, मैं अगर कहूँ तो इंसान जीते जी मर जाती है। एक इंसान जो जिंदा तो होता है पर मरा हुआ होता है। जो शराब के एडिक्शन में फंसा हुआ उसके साथ होता क्या है? क्या होता है? वो शराब पीता है, अपने परिवार से दूर, सोसाइटी से दूर, अपने दोस्तों से दूर, जो अपने सोसाइटी, परिवार, दोस्तों के साथ नहीं है, शराब पीते हुए अकेला है। क्या है? वो मरा हुआ है सर, वो जिंदा नहीं है। चाहे गेम की एडिक्शन हो, चाहे गैम्बलिंग की एडिक्शन हो, चाहे फीलिंग की एडिक्शन हो, इन सारे एडिक्शन में एक चीज़ पाई जाती है, वो अकेलापन।
ये जो अकेलापन है ये क्या है? एक इंसान जिसका दोस्त नहीं, परिवार नहीं, सोसाइटी से कोई रिश्ता नहीं, वो मरा हुआ है। एक इंसान जो जिंदा तो है शारीरिक तौर पे, पर इंसान मर चुका है आध्यात्मिक तौर पे। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और इस बीमारी का कोई इलाज बन भी नहीं सकता। मेरा इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद है ताकि आप अवेयर हो, अपने बच्चे को अवेयर करें। जब आपका बच्चा कोई गेम खेलता हो तो आप ध्यान दें कि वो कितना गेम खेलता है, कितना ज़्यादा गेम खेलता है। वो अतिरिक्त तो नहीं खेलता। ऐसा तो नहीं है कि वो गेम खेलने की वजह से अपना पढ़ाई मिस कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ जो टाइम देना चाहिए वो टाइम मिस कर रहा है, वो अपने फैमिली के साथ टाइम नहीं दे पा रहा। अगर ऐसी सारी चीज़ें होती है, इसका मतलब आपके बच्चे को से गैम्बलिंग की एडिक्शन है। आपको अपने बच्चे को रोकने की ज़रूरत है, उसे एक डॉक्टर की ज़रूरत है जो उसकी इलाज कर पाए। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, पर हाँ एक प्रोसेस है, एक स्टेप्स है जिसके ज़रिए आप अपने बच्चे को ठीक कर सकते हो। ये एक एक दिन करके इस बीमारी को रोका जा सकता है अगर हम रोकने की इच्छा रखें तो। बहुत सोसाइटी में, बहुत जगह पे नशा मुक्ति केंद्र है और रिहैबिलिटेशन सेंटर है जहाँ पे इन बीमारियों का इलाज होता है और लोग एक एक दिन करके अपने आप को इस बीमारी से बचाने की कोशिश करता है। आपका बच्चा अगर गेम के साथ जुड़ा हुआ है तो आप ध्यान रखें कि वो कितना गेम खेलता है। आपका पति या आपका परिवार में कोई सदस्य अगर शराब के एडिक्शन से जुड़ा हुआ है, शराब ज़्यादा पीता है, बार बार झगड़ा करता है, झमेला करता है, झूठ बोलता है, तो आप उस पर ध्यान दें। उसके प्रति आप रिहैबिलिटेशन सेंटर का पता लगाएं, उनको ट्रीटमेंट कराएं। ड्रग के एडिक्शन में भी सेम है। आपका लड़का अगर जुआ खेलता है या कोई लॉटरी की लत लग चुकी है, लॉटरी खेल रहा है बार बार, तो आप उस पर भी ध्यान दें। आप उसको समझाएं, बताएं और ना समझे तो उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजें ताकि वो लड़का आपका ठीक हो जाए। आप एडिक्शन को कमज़ोर ना समझें, ये दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है। आपका परिवार में, आपका सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। आप अपने बच्चों को उन लोगों से दूर रखें और अपने बच्चे को इस एडिक्शन के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकते हैं करें। पर पता है सर, आने वाला वक्त में अगर आपका बेटा किसी एडिक्शन से जुड़ गया तो उसको ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं आपसे कह सकता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चे पे ध्यान दें ताकि वो किसी एडिक्शन से ना जुड़े, बचा रहे और इस एडिक्शन की खतरनाक बीमारी आपके बच्चे को ना लग जाए। मेरा आपसे गुजारिश है कि आप अवेयर रहें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा हर वो वीडियो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।